दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा होम टैब चल रहा है और होम टैब में पैराग्राफ चल रहा था। तो पैराग्राफ में भी हमने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शंस कवर किए थे। पैराग्राफ के आने वाले ज़्यादातर हम ऑप्शन हम कवर कर चुके थे और आज की इस वीडियो में भी हम पैराग्राफ की ही बात करेंगे और पैराग्राफ में आने वाला एक ऑप्शन टैब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप इस पेज को देख रहे हैं, इस पेज में मैंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। इस इंडेक्स में आप इस देखेंगे तो यहाँ पर ही बिल्कुल राइट जो हमारा लेफ्ट इंडेंट है वो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। इधर से भी बीच में जो मैंने यूनिट नेम लिया है यहाँ से भी आप देखेंगे ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। और जब मैं पेज नंबर की बात करता हूँ यहाँ से राइट इंडेंट भी बिल्कुल सीधा आ रहा है। ये हमने टैब पोजीशन की मदद से ये इंडेक्स बनाया है। टैब पोजीशन क्या करता है कि हमको अपने डाटा के अकॉर्डिंग हम अपनी यहाँ पर टैब स्टॉपर लगा सकते हैं ताकि जब भी कोई भी हम मैटर टाइप करें और टैप करें तो जहाँ पर हमारा स्टॉपर है वहीं आकर हमारा कर्सर रुके। और ये जो कर्सर है वो हम अपने डाटा के हिसाब से छोटा या बड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने जो दो स्टॉपर लगाए हैं वो स्टॉपर लगाया है, एक 2 पर लगाया है और एक 5.5 पर लगाया है। और आप जो स्टॉपर है अपने डाटा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इंडेक्स कैसे बनाएं हम। तो इंडेक्स बनाने के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। मैंने एक नया पेज ले लिया Ctrl+N से। तो टैब जो ऑप्शन आता है वो होम के अंदर पैराग्राफ के अंदर ये एक ऑप्शन आता है टैब। ठीक है, तो जो मैंने टैब पोजीशन ली थी तो ये आ रहा है यहाँ पर टैब स्टॉप पोजीशन। ठीक है, तो टैब स्टॉप पोजीशन ली थी वो कितने की है, पहला स्टॉप में लगाता हूँ 2 पर और फिर मैं यहाँ पे नीचे आके सेट कर देता हूँ। तो यानी कि अब मेरा यहाँ पर एक स्टॉपर लग चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरे स्टॉपर लगाऊंगा 5.5 पर। ठीक है, तो दूसरा स्टॉपर मैंने 5.5 पर लगाया है। अगर डाटा उसको और बड़ा करना है, टेबल और बड़ी करनी है तो आप ये स्टॉपर 6 पर भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा आपका पेज है उसके हिसाब से आप वो अपना स्टॉपर लगा सकते हैं। और उस स्टॉपर में हमको एक डॉट चाहिए थी क्योंकि हमारे जो पिछले वाला जो इंडेक्स था इसमें एक डॉट आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉट आ रही है इसमें। ये भी मुझे बंद करना पड़ेगा, मैं यहीं से मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें ये डॉट आ रहा है। तो ये डॉट हम कहाँ से लाएंगे? ये डॉट लाने के लिए हमको यहाँ पे आता है लीडर्स में आके यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये डॉट्स आएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और लगाना पड़ेगा, जो मेरे उस वाले डाटा में जो राइट अलाइनमेंट था वो बिल्कुल सीधा आ रहा था। वो जो राइट अलाइनमेंट आ रहा था वो इसकी वजह से आ रहा था। तो अब मैं लास्ट में जो राइट अलाइनमेंट 5.5 पर ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा स्टॉपर लास्ट स्टॉपर 5.5 है। ठीक है, तो मैंने 5.5 पर वो स्टॉपर सेट कर दिया है। ठीक है, ये मैं सेट कर दिया, यानी कि अब मेरे पास 2 स्टॉपर हैं 2 और 5.5 पर। ठीक है, और मैं फिर उसके बाद ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पर 2 स्टॉपर लगे हुए हैं, एक 2 पे लगा हुआ है और एक 5.5 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप टाइप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडेक्स, इसके बाद हमारा यूनिट नंबर। आगे जाने के लिए हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट नेम, फिर टैप करेंगे और फिर आता है पेज नंबर। ओके, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर आता है यूनिट 1 और यूनिट नेम इसमें क्या है, यूनिट नेम में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इसको मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट जाने के लिए टैप करेंगे और पेज नंबर हम मान लेते हैं कि 10 है। ठीक है, पेज नंबर हम अपने हिसाब से कुछ भी रख रहे हैं। तो आप एक चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे, आप कह रहे होंगे कि जो मेरी हेडिंग है उसमें तो
थी नहीं, ये डॉट डॉट नहीं थी, लेकिन इसमें आ रही है। ये चीज़ हम बाद में कैसे हटाएंगे ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जब देखेंगे इधर इसमें ये इसमें ये डॉट डॉट आ रही है, लेकिन हमारे इसमें तो डॉट डॉट है नहीं, तो हम वो कैसे हटाएंगे ये देखेंगे। ये एक नया पेज आ रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये कैसे हटेगी ये हम बाद में देखेंगे। फिर आता है यूनिट 2 टैब, पेज नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट। देखिए अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, देखिए। इंस्टॉलमेंट अकाउंट टैब, लेकिन जब मैं यहाँ पर लाता हूँ लास्ट वाली पोजीशन 5.5 पर, अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो देखिए वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर राइट इंडेंशन लगाया हुआ है, इस वजह से। तो अब मैं डाल देता हूँ पेज कुछ भी। फिर आता है यूनिट 4 पार्टनरशिप फंड, पार्टनरशिप अकाउंटिंग टैब, पेज नंबर यूनिट 5 रॉयल्टी। ठीक है, पेज नंबर मैंने अपने हिसाब से लिया। ये अब मेरा ये टेबल बन गया है, इंडेक्स पूरा। लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि जो मेरी हेडिंग है वो बोल्ड थी, पहले मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे ये जो डॉट डॉट है वो मुझे यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस लाइन का मुझे हटाना है फॉर्मेटिंग, मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, दोबारा पैराग्राफ में जाऊँगा, पैराग्राफ जाने के बाद दोबारा मैं टैब के अंदर जाऊँगा और उस टैब के अंदर ये मैं फॉर्मेटिंग 5.5 पे ली थी। जिस 5.5 पे गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लीडर्स आ रहे हैं, तो लीडर्स को मैं यहाँ पे नन कर दूँगा और इसको सेट करके ओके कर दूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे वो लाइन यहाँ से हट जाएगी। इसको इग्नोर कर देता हूँ एक बार। ओके, समझ गए। तो इस तरह से हमने ये टेबल इंडेक्स सेम टू सेम बना दिया है। आशा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।